नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। दिल्ली में ईडी की पूछताछ चल रही है। पहले राहुल गांधी से पूछताछ हुई, फिर सोनिया गांधी से पूछताछ हुई। और जैसे राहुल गांधी से पूछताछ के वक्त कांग्रेस ने दिल्ली समेत देश भर में प्रदर्शन किया था, वैसा ही सोनिया गांधी से पूछताछ के वक्त भी किया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ईडी सवाल पूछ रही है, उसके बाद कांग्रेस मैदान में है। हरियाणा में भी पूरी कांग्रेस सड़क पर उतर गई, प्रदर्शन कर रही है। पानीपत से लेकर भिवानी, फरीदाबाद से लेकर रोहतक तक पूरे जोश के साथ कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली और फिर देश भर में और प्रदेशों में इस प्रदर्शन का मकसद क्या है और इस प्रदर्शन से क्या कुछ हासिल होगा। क्योंकि एक और तमाम कांग्रेस के नेता कहते हैं कि उनके नेता डरते नहीं है किसी भी पूछताछ से, किसी भी विभाग से। तो फिर यह प्रदर्शन आखिर क्यों? रिपोर्ट देखिए। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में पूरी कांग्रेस सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। शहर दर शहर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस पार्टी का ऐसा विरोध प्रदर्शन पिछले कुछ सालों में देश में नहीं देखा गया। चाहे मुद्दा महंगाई का हो या फिर कोई भी और, कांग्रेस पार्टी ने सड़क तक संघर्ष का रास्ता कभी नहीं चुना। लेकिन जैसे ही बात गांधी परिवार पर आई, पूरी कांग्रेस एकजुट होकर सड़क पर उतर आई है। जीएसटी का बोझ जिस तरीके से दिन प्रतिदिन आम जनता पे बढ़ रहा है और महंगाई आज अपने चरम पर है, और अभी जो पिछले दिनों खाद्य पदार्थों पे जो जीएसटी लगा, उसको लेके हमने विरोध, और जो अग्निपथ वगैरह जिस सरकार की जो कुशासन है, जो नीतियां हैं, जो जन विरोधी हैं, उनके खिलाफ हम लोगों ने ये पदयात्रा का हमने ये कार्यक्रम किया था। केंद्र सरकार द्वारा जो ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, हमारी आदरणीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को जो कि तंग किया जा रहा है, बार बार ईडी में बुलाया जा रहा है। आज उनके खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ आज का ये कार्यक्रम था, और ये आज पूरे हिंदुस्तान में जिला सत्र पर ये कार्यक्रम। किसी को वैसे ही बुला लो जो अखबार 1927 में नेहरू जी ने शुरू किया, और उसका 100 साल के बाद पूछना शुरू कर दो। चोरी आज हो और 100 साल के बाद पूछताछ हो, इसका मतलब यही 8 साल से क्या कर रहे थे। सोनिया जी को जो इन्होंने ईडी ने दोबारा बुलाया है, इससे पहले राहुल जी को बुलाया था, उनकी संतुष्टि नहीं होती। सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन कभी किसी सरकार ने इस तरह का काम नहीं किया कि विपक्ष के नेताओं के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करें। इस बात का विरोध था, इस बात का रोष प्रदर्शन हमारे। किसी शरीफ आदमी को रोज बुला के तकलीफ देना बगैर वजह के तो बात हो, क्या इतनी देर लगती है एक चोर को पकड़ के पुलिस को माल बरामद करते हुए? आज 8 साल हो गए इनको, कोई एक नया पैसा भी बरामद हुआ है? रोज कहते थे कांग्रेसी खा गए, कोई कांग्रेसी अंदर दिया? हरियाणा में सोनीपत से लेकर भिवानी और फरीदाबाद से लेकर सिरसा तक कांग्रेस सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। अध्यक्ष उदय भान और विवेक बंसल तक सभी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस के विधायक भी जोश में सड़कों पर उतरे हैं। शहर की सड़कों पर उतर गांधी परिवार के प्रति अपनी वफादारी दर्ज करा रहे हैं। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा विपक्षी नेताओं का दमन किया जा रहा है, जिस तरह से ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, उसके बारे में तमाम हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी हर जिला हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट कर रही है। साथ ही जो हमारे प्रदेश की जो प्रमुख जो मांगे हैं, यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बिगड़ी हुई है, आज विधायक भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। आज विधायक को भी एक को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनको धमकी दी गई कि तेरे बच्चों को हम बोटी बोटी काट के तेरे घर पहुंचा देंगे। तो इस तरह से जो भय का माहौल प्रदेश के अंदर बना हुआ है। कांग्रेस के तमाम नेताओं के निशाने पर ईडी और पीएम मोदी हैं। साथ ही जोश भी इतना कि रोकने पर प्रशासनिक अधिकारियों से भी भिड़ गए। लेकिन इतना हंगामा हो हल्ला करने से जमीनी स्तर पर कोई असर होगा? क्या प्रदर्शन से कांग्रेस खोया हुआ जनाधार हासिल कर पाएगी? इन सवालों के जवाब सियासी हलकों में तलाशे जा रहे हैं। लेकिन इन सवालों के बीच एक बड़ा सवाल और भी है, जिस तरफ बुद्धिजीवियों की नजर है। क्या हरियाणा कांग्रेस में अंदर खाने एक दूसरे को निपटाने की सियासी लड़ाई का समाधान भी हो पाएगा, या फिर प्रदर्शन सिर्फ एक परिवार को खुश करने के लिए किया जा रहा है? कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली से लेकर हरियाणा तक ईडी और मोदी सरकार पर जमकर बरस रहे हैं। कांग्रेसी भले ही गांधी परिवार पर ईडी की कार्रवाई को बदले की भावना बताएं और रिक्त हुई सियासी जमीन को भरने का प्रयास कर रहे हों, लेकिन इतना तो तय है कि आने वाला समय कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा।
साथ ही कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का जमीन पर कितना असर होगा, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस प्रदर्शन का हासिल क्या है। और हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए। भूपेंद्र सिंह गहलावत, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। विकास शर्मा, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। और आम आदमी पार्टी से भगत राम, वो हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले विकास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि ये जो एक स्थिति है, क्योंकि आपके जो नेता हैं, हाई कमांड के लीडर हैं, वो ये कहते हैं कि हमें किसी एजेंसी का डर नहीं है, हमने बुलाइए, हमसे पूछताछ करिए, दोबारा बुलाइए, आप कहेंगे तो हम शाम तक भी रुक जाएंगे। तो आपके नेता पूरे कॉन्फिडेंट हैं, पूरी तरीके से सवालों का सामना करने को तैयार हैं। जब ये सब कुछ है तो फिर ये प्रदर्शन क्यों? नमस्कार जी। बहुत ही वाजिब क्वेश्चन जो कि पूरे देश की जनता के जहन में है। और आज जो कल से जो प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में और पूरे राज्य में हो रहा है, उस प्रदर्शन में न केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उस प्रदर्शन में अगर आप देखेंगे तो देश से पीड़ित जो भी व्यापारी वर्ग है, महिलाएं हैं, युवा हैं, किसान हैं और तमाम जितनी भी संस्थाएं हैं, वो कांग्रेस के पक्ष में एक इस बीजेपी की जन विरोधी जो कार्यक्रम है, उनके अंगेंस्ट में भी अपना रोष प्रदर्शन कर रही हैं। और कहीं ना कहीं 2014 में जांच बंद कर दी जाती है और 2022 में जांच शुरू कर दी जाती है, जब गुजरात में, हिमाचल में और अन्य राज्यों में चुनाव आते हैं तो इनको ईडी याद आ जाती है। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से, चाहे कोर्ट की बात हो, चाहे एजेंसियों की बात हो, हमेशा से उनका सम्मान करने का कार्य किया है और उनमें सहयोग करने का कार्य किया है। अभी हरियाणा में भी कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी के नेतृत्व में भी शांतिपूर्ण तरीके से सत्य और अहिंसा की भावना के साथ जगह जगह प्रदर्शन। नहीं, जवाब नहीं मिला मुझे। मेरा सवाल कुछ और था कि जब आपके नेता हमेशा एजेंसियों का सम्मान करते हैं, एजेंसियां बुलाती हैं, जाते हैं, बार बार बुलाती हैं, बार बार जाते हैं, वो कहते हैं जितनी मर्जी पूछताछ कर लीजिए, कुछ और सवाल पूछने हैं पूछ लीजिए, मतलब ये सीधी सीधी प्रक्रिया है। इसमें हरियाणा में हर जिले में, हर गली मोहल्ले में इस प्रदर्शन की जरूरत क्यों है? फिर देखिए, जो बीजेपी पार्टी है ये अपने इन संस्थाओं का दुरुपयोग कर कांग्रेस पार्टी की छवि खराब करने का कार्य करती है। और हमारे जो नेता है, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो या अन्य तमाम सीनियर लीडर्स हैं, इनको लगातार कई घंटे बुलाकर इनको हरास करने का जो कार्य करती है। यदि इनके समर्थन में जनता का सैलाब उमड़ता है या इनके सम्मान में वो जनता आती है तो यह बात समझनी चाहिए। बीजेपी यदि उनको हरास करना चाहती है, ठीक है, ये तो जनता जो है वो सड़कों पर उतर रही है, ये आप कह रहे हैं। भूपेंद्र सिंह गहलावत, भाई हरियाणा के हर जिले, हर शहर में प्रदर्शन हो रहा है, एक तो ये बात। दूसरी बात, विकास वर्मा कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन है मतलब उसमें सिर्फ कार्यकर्ता नहीं है, जनता भी सड़कों पर उतर रही है। हरियाणा में क्या जनता सड़कों पर उतर रही है? बताएं। देखिए तरुण जी, मैंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह को भी सुना है, क्योंकि जब तो हम पैदा नहीं हुए थे। और मैंने माननीय स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के एजुकेशन को भी सुना है, देखा भी है, मैं उसमें शामिल भी रहा हूँ। और हमने अन्ना हजारे जी के एजुकेशन को भी देखा जी। ये पहली बार मैंने देखा है एक जिस पर आरोप लगे हैं और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर जो एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसको रोकने के लिए, उसको बचाने के लिए लोग सत्याग्रह करें, लोग सड़कों पर आ जाएं, लोग उपद्रव करें। मैंने ये कभी नहीं सुना। दूसरा, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुन रहा था, उनको मुझे लगता है तथ्यों की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि 2014 में इसको रोक दिया था, बंद कर दिया था। 2014 में उनको जमानत मिली और जमानत मिलने के बाद वो लोग जो एफआईआर को रद्द कराने के लिए उच्च न्यायालय में गए और 2015 में उच्च न्यायालय ने अपना फैसला दिया। 27 पेज का डिसीजन है कि ये बहुत ही गंभीर मामला है और इसकी जांच करानी जरूरी है और वो जांच हो रही है।
इसका 2012 में केस रजिस्टर्ड हुआ, जब समय सोनिया गांधी प्रधानमंत्री थी या मनमोहन थे तो इनके रबर स्टैंप थे, और बीजेपी का तो कोई लेना देना नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज किया 2011 में, जो एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के जितने शेयर्स थे, जो 5000 फ्रीडम फाइटर उस अखबार के मेंबर थे, उसको यंग इंडिया लिमिटेड में इन्होंने मर्ज कर लिया। जब तो बीजेपी की सरकार नहीं थी, जब तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, ये सारा काम इनकी सरकार में रहते हुए हुआ और एजेंसी इसकी जांच कर रही है। जब उच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया कि इसकी गंभीर मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए, जब कोर्ट में केस, मैं इसको हरियाणा के संदर्भ से जोड़ रहा हूं, जो हरियाणा में आज प्रदर्शन हुआ है हर जिले में, हर शहर में, उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये पिछले 8 साल से, जब से यहाँ कांग्रेस के मुंह से मलाई निकली है, आप सबको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी की जब सत्ता थी क्या क्या हुआ, कितने घोटाले हुए और कितना नौकरियों में खर्ची पर्ची का काम चला, और उससे इनकी जमीन खिसक गई। जो भी चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव दर हारते जा रहे हैं, इनके जमानत जब्त हो रही है। ये किसानों के लिए कुछ नहीं कर प्रदर्शन किया इन्होंने, कभी और किसी के लिए प्रदर्शन नहीं किया। खाली ये जा करके, चाहे वो किसानों का एजुकेशन था, चाहे अग्निपथ योजना था, ये आदमी जाके वहां फोटो खिंचवाने का काम कर रहे थे। अब जो हरियाणा में लड़ाई चल रही है, उठा पटक चल रही है पार्टी के अंदर, एक दूसरे को निपटाने का काम हो रहा है। ये लोग अपनी छाप छोड़ने के लिए माँ बेटा जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की नजरों में अपने आप को उनका हमदर्द जताने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे को निपटाने का काम ये कर रहे हैं। और मैं आपको एक और भी बात बता देता हूँ, अब कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस का तो कोई आदमी रहा नहीं। पहले इन्होंने, वो तो कह रहे हैं जनता थी। नहीं, मैं मेरी आप बात सुनिए, ये मैं क्या ड्रामा हो रहा है, मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो इन्होंने अशोक तंवर को निपटाया, वो कांग्रेस के पुराने आदमी थे। फिर कुलदीप को निपटाने की तैयारी हो रही है, वो पुराने आदमी थे। और फिर ये अभी जो इनके बंसल जी ने, तो इनको जो भी है उनका आपने इंटरव्यू लिया, और जो ये अजय माकन जी थे, उन्होंने किरण चौधरी का नाम दिया। किसके कहने से लिया ये सब जानते हैं। अब उसको निपटाने की तैयारी हो रही है। यहाँ ये नहीं है, सरकार तो इनकी कभी नहीं बनेगी। ये तो इनका 10 का आंकड़ा भी अब की पार, जो ये करतूतें कर रहे हैं, 10 का आंकड़ा भी पार नहीं हो सकता। और ये जो चुनाव लगातार चुनाव हार रहे हैं, चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे नगर परिषद नगर पालिका का हो, चाहे दूसरी स्टेटों में 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त होने का जो काम हुआ है, ये उससे थोड़ा सा उबरने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये काम ऐसा कर रहे हैं जब एक आरोपित को छुड़ाने का काम करेंगे। और ये देखिए, ये कहते हैं कि भी लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, भ्रष्टाचार पर आप कुछ नहीं कर रहे। जब भ्रष्टाचारियों को हम पकड़ने की, इन्वेस्टिगेशन करने की बात करते हैं, ये सड़कों पर आ जाते हैं, ये उपद्रव करते हैं। अगर हम इनको रोकेंगे, उपद्रव करने से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, तो ये कहेंगे प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, हमारे साथ जाति हो रही है, हमारे को समझ नहीं आ रही। ठीक है, गहलावत साहब, फिर आता हूं आपके पास, एक बार और गेस्टों को भी जोड़ लेते हैं। भगत राम जी, ये 2 चीजें हैं। एक तो ये, क्योंकि आप हमेशा बात करते हैं करप्शन के खिलाफ, तो आरोप लगे हैं, उस पर एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आला कमान के जो कांग्रेस के नेता हैं वो इन्वेस्टिगेशन में जा रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। पूरे हरियाणा भर में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, आज हमने हर जगह की तस्वीर दिखाई है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये जरूरी है? साहब, ये जो बीजेपी की सरकार है, इसका ना तो महंगाई पे कोई कंट्रोल है, ना भ्रष्टाचार पे कंट्रोल है। जो भ्रष्टाचार इन्होंने फैला रखा है, ये कहने को तो कहते हैं कि हमारी बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार है, लेकिन ये अंदर से अपने अफसरों को बढ़ावा दिए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच रहा है। महंगाई की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तो 4.23% महंगाई दर थी, जो कि आज बढ़ के हरियाणा में 9% तक पहुंच गई है। तेलंगाना के बाद हरियाणा का ही नंबर है महंगाई में टॉप पे रहने का। तो हरियाणा में महंगाई को कंट्रोल करने का बीजेपी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ये जनता का ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष को घेरने में लगी रहती है। विपक्ष के खिलाफ जो निष्पक्ष एजेंसियां होती थी किसी वक्त में,
जो सीबीआई और ईडी थी उसका प्रयोग किया जा रहा भगत राम जी, आप ये कह रहे हैं कि को घेरने के लिए और उनको फंसाने के लिए। मतलब जो बात कांग्रेस कह रही है फिर आप उसका समर्थन कर रहे हैं कि फंसाया जा रहा है विपक्षियों को। जो सच्चाई है वो मैं ये बता रहा हूँ कि इनके कई बार झूठे केसों में फंसाने के लिए जो नेताओं ने, विपक्षी नेताओं को इन्होंने झूठे केसों में फंसाया है, उसके लिए लोकायुक्त को भी जुर्माना लगा, जो कंप्लेनेंट है उसको भी जुर्माना लगा। हमारे सत्येंद्र जैन जी जो है उनके ऊपर झूठा मुकदमा बनाया गया। अब ये तो हर विपक्ष के नेता को घेरने की कोशिश है। ये बीजेपी जो सरकार है महंगाई को तो गिरा नहीं पा रही है, सरकार गिरती जा रही है। कहीं तो सरकार गिराने पे इनका ध्यान है, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, ये सरकार अपने स्तर से भी गिरती जा रही है और कितनी गिरेगी इसका कोई पता नहीं है। जो निष्पक्ष एजेंसियां थी ईडी और सीबीआई, उसका प्रयोग भी विपक्ष को डराने धमकाने और उनको जो है ना उनको काबू करने के लिए इन्होंने झूठे आरोप लगा करके उस एजेंसी का प्रयोग कर लिया अपने शासन को चलाने के लिए कि हम कब्जा रखें शासन पे, सत्ता पे काबिज रहें और जनता का ध्यान हटा रहे। विपक्ष के नेता डरे हमेशा कि हमें सीबीआई से ईडी से ना गिरवा दें। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। विकास वर्मा जी 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 लाइन का लगभग वही है, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि हरियाणा के लिहाज से, क्योंकि अभी भूपेंद्र जी ये कह रहे थे कि आपस में बिखराव है, आप लोगों में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो कम से कम इस मुद्दे पर तो आप लोग एकजुट हैं, ये मान लें। कांग्रेस पार्टी हमेशा से हर मुद्दे पर एक सहमत रही है और मैं ये बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं बहुत सीनियर उम्र में भी और अनुभव में भी हो सकते हैं, ये कृपया अपना होमवर्क पूरा करके आए। हरियाणा कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी के नेतृत्व में और प्रभारी विवेक बंसल जी के अनुसार जो भी दिशा निर्देश होते हैं, हर जिले के अंदर चाहे विधायक हो, पूर्व विधायक हो, यूथ कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, महिला कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का कोई भी समर्पित सिपाही हो, जो भी कार्यक्रम होता है उसको बहुत ही तालमेल के साथ, और आज भी अगर कल भी कोई प्रदर्शन भी हुआ है वो भी बहुत ही शालीनता के साथ हम उसका समर्थन करते हैं। और भाई 25 एमएलए के 29 कैसे रह गए? फिर नहीं, विषय पे रहे सर, प्रदर्शन पे बात हो रही है। अभी मैं प्रदर्शन पे ही बात करना चाहता हूँ और बीच में मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब आपकी टर्न आए तो आप कृपया बोलें। और मैं आप जब बोल रहे थे तो मैं आपको बीच में इंटरप्ट भी नहीं किया, क्योंकि वरुण गोयल जी का बहुत कीमती समय है और हरियाणा की जनता इस चैनल को देखती है, बड़ा सम्मान करती है। तो कृपया हम मुद्दों से ना भटकें। जब भी आपसे कोई हम क्वेश्चन पूछते हैं तो आप सीधा जवाब ना दे करके, अभी जैसे भगत राम जी ने या हमने या हमारे गोयल जी ने कुछ भी पूछा महंगाई के ऊपर, अग्निपथ योजना के ऊपर, कृषि कानून के ऊपर कोई भी बात करते हैं तो आप उन मुद्दों का जवाब देने के बजाय अग्रेसिव हो जाते हैं। तो कृपया अग्रेसिव ना हो और शालीनता से कोई भी जो गोयल साहब पूछे उसका जवाब दें। धन्यवाद जी। जो सवाल मेरे से पूछा जा रहा है मैं उसी का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अर्जुन सुडैल, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? लगता है अर्जुन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। गहलावत साहब, देखिए जो आपके सामने विरोधी बैठे वो एक ही बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं जानना चाह रहा था कि हरियाणा कांग्रेस सड़कों पर उतरी है तो आपने कम से कम मौका दे दिया है पूरी कांग्रेस को एकजुट होने का हरियाणा में। देखिए, ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसमें हमारा भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी सरकार का तो कोई लेना देना है नहीं। ये तो कोर्ट के आदेश पर आईडी इंक्वायरी कर रही है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंक्वायरी करेगी तो बुलाएगी नहीं क्या? और जब बुलाएगी, अगर ये पाक साफ है तो ये जाए। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बुलाया था, उनका हालांकि माननीय न्यायालय से, उच्च न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय से उनको क्लीन चिट मिल गई, लेकिन 56 घंटे तक आ करके लगातार उनसे उन्होंने पूछताछ की और उन्होंने ये कहा कि भी अगर और पूछताछ करनी है तो और पूछताछ कर लो। जब ये पाक साफ हैं और ये कहते हैं कि भाई दुरुपयोग हो रहा है, नहीं, वो तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं ना, और पूछना है तो पूछ लो। मैं ये कहता हूँ कि जब आईडी इंक्वायरी कर रही है और अगर गलत कोई बात आएगी तो उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय है। और जब ये लोग, जब उच्च न्यायालय ने इनकी वो याचिका खारिज कर दी थी, जो ये केस को डिसमिस कराना चाहते थे, तो उच्चतम न्यायालय था, वहां जा सकते थे। ये सड़कों पर आकर इस तरह का ड्रामा करना और आम जनता को परेशान करना, बसों को रोकना, बैरिकेड तोड़ना,
ये तो एक उपद्रव है, ये कोई सत्याग्रह नहीं है और ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। ये बड़ी बड़ी बातें तो करते रहते हैं, दूसरों पर आरोप लगाते हैं। भैया जिसका अपना घर शीशे का, उसको दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। और मैं जो आम आदमी पार्टी के नेता ने बात की कि ये फंसाने का काम करते हैं, भैया आपका दिल्ली में मंत्री फंसा हुआ है तो आप कोर्ट में भी चले गए, अगर गलत तरीके से फंसा होता तो आपको जमानत मिल जाती। अरे भैया काम तो गलत करते हो, उसको छुपाने के लिए नाम आप भारतीय जनता पार्टी का, उसकी सरकार का लेते हो, माननीय मोदी जी का लेते हो। अगर आप पाक साफ हो तो कोर्ट में जाओ, अपनी जमानत नहीं हो रही आपकी, आपका 2-2, 3-3 महीने से अंदर है, पंजाब का मंत्री आपका अंदर है और आपने उसको मंत्री में बना रखा है। जो पार्टी ये दावा करती है कि हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, उसका मंत्री 2-2.5 साल से महीने से जेल में है और उसको मंत्री पद से भी नहीं हटाया। जवाब ले लेते हैं भगत राम जी, जवाब ले लेते हैं जी। ठीक है भगत राम जी, अभी दूसरा मंत्री जेल में जाने की तैयारी कर रहा है। जो पंजाब के हमारे मंत्री हैं वो हमने खुद ही उनको जेल में भिजवाया, क्योंकि वो उनकी जरा सी शिकायत आई थी जिसका किसी को भी मालूम नहीं था। हमारी पार्टी क्योंकि भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ है, कट्टर विरोधी है, इसीलिए हमने अपने मंत्री को भी नहीं बख्शा और जो गलत करेगा उसको उसका फल भुगतना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के बिल्कुल विरोधी है और बिल्कुल 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी में, इसीलिए हमने अपने मंत्री को भी नहीं बख्शा और वो जेल में है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो भी होगा, सत्येंद्र जैन जी पे झूठा मुकदमा बना हुआ है, उनके अगेंस्ट मिला तो कुछ भी नहीं अभी तक। आप उनको हरास कर रहे हैं, आम आदमी की पार्टी के नेताओं को आपको हरास करने में ये है कि आपको बौखलाहट है। केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता को देख करके बीजेपी बौखला गई है। गहलोत साहब, मैं आपको यही कहूंगा कि आप जो है ना दूसरों को सहन करना सीखिए। आप जो है ना जितना भी आप गलत तरीके से अपना रहे हो, एजेंसियों को इंडिपेंडेंट रूप से काम करने दो। अगर कोई दोषी है वो जेल में जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी एजेंसी, लेकिन आपने तो एजेंसी को अपने हाथों की कठपुतली बनाए हुआ है। उनको इंडिपेंडेंट रूप से आप जांच करने ही नहीं देते। उनको जहां आप चाहते हो कि यहाँ पे हमने इसको प्रयोग करना, वहां आप उसका मिसयूज करते हो। ठीक है, लेकिन भगत राम जी बात यह है कि जो बात कि कही जा रही है कि अगर एजेंसियों का सामना करना है तो हर जगह सड़क पर उतरने की क्या जरूरत है? नहीं, वो अगर एजेंसी इंडिपेंडेंट रूप से काम करे तो सड़क पे आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कानून को अपना काम अपने तरीके से करना है। हम उसका कोई समर्थन नहीं कर रहे, हमने तो कोई प्रदर्शन नहीं किया। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये जो एजेंसीज हैं वो इंडिपेंडेंट एजेंसी होनी चाहिए और उनको न्यायिक प्रक्रिया के रूप में अपनी जांच करनी चाहिए। जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, अननेसेसरी किसी व्यक्ति को परेशान ना करें। लेकिन जो पिछला देखने में आया पिछले कुछ समय से, जब से बीजेपी सरकार सत्ता में है, तब से इन एजेंसियों का, सीबीआई का भी और ईडी का भी भरपूर प्रयोग किया जा रहा है विपक्ष के नेताओं को तंग करने के लिए। बार बार बुलाओ, उनके खिलाफ कुछ मिले ना मिले, कम से कम हरासमेंट तो होगी। भाई विकास वर्मा, दो बातें निकलकर सामने आई। एक तो भूपेंद्र सिंह गहलावत बता रहे हैं कि उनके समय में जो उनके सर्वोच्च नेता हैं उनसे 56 घंटे पूछताछ हुई थी। भगत राम जी बता रहे हैं कि भाई उनके नेताओं से पूछताछ हो रही है, लेकिन दोनों ने ही कहा कि भाई सड़कों पर नहीं उतरे। अभी एक पूछताछ हो रही है और आपके नेता कहते हैं हाँ फिर बुला लीजिए, हम तो हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, और सवाल है तो बता दीजिए। वो इतनी हिम्मत से उन सवालों का सामना कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर उतरना और रोड जाम करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सर मेरा मूल सवाल ये है। गोयल साहब, बहुत ही वाजिब आपका प्रश्न है, मैं इसका बहुत शालीनता से फिर से जवाब देता हूँ। हम इसके खिलाफ नहीं है कि यदि कोई भी एजेंसी हमें बुलाती है तो हम जाके पेश ना हो या उसका जवाब ना दें। हम इसके खिलाफ है कि जिस तरीके से ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप कितने कितने घंटे बुला करके, पूरे दिन बुला करके, डेली बुला करके, और जिसमें कि कुछ भी तथ्य सामने नहीं आता है क्योंकि बरामदगी नहीं होती है, उसके बावजूद आप जब एक बताइए, ये ईडी और ये सीबीआई क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के लिए है क्या? पिछले 8 साल से चाहे नीरव मोदी का मामला आ रहा हो, चाहे राहुल चौकसी कर रहा हो, विजय माल्या का मामला रहा हो, अडानी अंबानी, तो किसी को भी लेकर इन्होंने आज तक, अभी गुजरात एयरपोर्ट पर करोड़ों रुपए की हीरोइन पाई जाती है, 2 बार अभी हीरोइन पाई जाती है। अभी हमारे देश के अंदर इतने बड़े बड़े करप्शन के केस जो चले हुए हैं, क्या केवल ईडी का यूज केवल
केवल और केवल तब किया जाता है जब चुनाव नजदीक आता है। अभी गुजरात चुनाव नजदीक है, इनको लग रहा है कि मोदी जी का गृह राज्य क्षेत्र है, जहां पर पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा जहां सफल प्रदर्शन रहा, और इस बार भी वो जीत के नजदीक है। जब इनको लगने लगता है कि क्रॉस वोटिंग हो गई वहां पर, पता है आपको जी, तो जब राज्यों में चुनाव आने लगते हैं तो ये जो ईडी है उसका जो दुरुपयोग करते हैं, उस दुरुपयोग के अगेंस्ट में देश में तो चुनाव हर साल रहते हैं सर। गुजरात दिसंबर में चुनाव है, गुजरात में जो कि इनका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट है, उस स्टेट 3 महीने पहले हुए 5 क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन है, तो उस वक्त कांग्रेस की चले मैं 1 मिनट, अगर अर्जुन सुडैल मेरे को सुन पा रहे हैं, क्योंकि आज उनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही थी। अर्जुन सुन पा रहे हैं मुझे? जी वरुण जी माफी चाहता हूं सर, आज आप तक नहीं पहुंच पाए हम, लेकिन क्योंकि अब कार्यक्रम समापन की ओर भी है, सवाल ये है कि एक और आरोप लग रहा है कि जी दुरुपयोग हो रहा है संस्थाओं का, दूसरी ओर बीजेपी कह रही है भी संस्था अपना काम कर रही है तो आप सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं। हरियाणा में भी हर जिले में हर सड़क पर कांग्रेस उतरी है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए वरुण जी, ये तो बिल्कुल साफ है कि दुरुपयोग एजेंसियों का, निष्पक्ष एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन अगर हम कांग्रेस राज की बात करें तो उसमें भी लगातार एजेंसियों का दुरुपयोग कर मुकदमे, लोगों पर अनेकों छापे, अनेकों मुकदमे दर्ज किए गए। ये जब अपना राज था तब कांग्रेस कहाँ थी, तब इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी लोगों पर इस तरह के मुकदमे दर्ज करने का। ईडी का, सीबीआई के छापे, हर तरह से लोगों को तंग करने की कोशिश की गई है। ये तो बिल्कुल आज भी यही हाल है और 10 साल पहले भी यही रहा था। देखिए, अगर कांग्रेस की मैं बात करूं तो कांग्रेस जब कोई मुद्दे होते हैं, जैसे आम लोगों की, जनता के मुद्दे उठाना, महंगाई, बेरोजगारी, तो उसके लिए तो कहीं प्रदर्शन करती मुझे नजर नहीं आती, सड़कों पर कहीं उतरने का काम नहीं करते। लेकिन जब अपने पर्सनल मुद्दे आते हैं तो उन पर सड़कों पर उतरने का काम करते हैं। और रही बात इंडियन नेशनल लोकदल की, वो लोगों की, आम जनता के मुद्दे उठाने के लिए सड़कों पर भी उतरती है और विधानसभा में भी चौधरी अभय सिंह चौटाला अच्छे से मुद्दे उठाने का काम करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अंत में गहलावत साहब दुरुपयोग कर रहे हैं एजेंसी का, 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। आता हूं भगत जी, 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। देखिए, ये तो प्रश्न ही नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी किसी एजेंसी का कोई दुरुपयोग नहीं कर रही, और लेकिन अगर कोई आदमी भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार करेगा तो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार उसको बख्शने का काम बिल्कुल नहीं करेगी। हमारी सरकार बहुत जागरूक सरकार है। हमारी सरकार न भ्रष्टाचार बर्दाश्त करेगी और न लॉ एंड ऑर्डर में किसी तरह की ये शरारत करेंगे, उसको भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और आगे से सरकार जो है सख्ती भी बरतेगी अगर ये इस तरह का उपद्रव करने का और लोगों की, हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता को बाधा डालने का काम करेगी। ठीक है, भगत राम जी छोटा सा जवाब दीजिएगा। मैं ये कहना चाहूंगा जनाब कि ये तो निश्चित रूप से दुरुपयोग तो कर ही रहे हैं। कांग्रेस ने भी भरपूर दुरुपयोग किया था, लेकिन अब जो कांग्रेस है उसकी तो वर्चस्व की लड़ाई है। वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके नेता ही खत्म हो चुके हैं। वो अपने नेताओं को बचाने के लिए सड़कों पे आए हैं। उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, ना उनको जनता पसंद कर रही है। इन लोगों ने भी खूब भ्रष्टाचार किया, इसलिए वो भी अब कहीं प्रदर्शन करने लायक नहीं है। अब तो आम जन की जो समस्याएं हैं वो आम आदमी पार्टी उठा रही है, और आम आदमी पार्टी को जनता एक विकल्प के रूप में देख रही है, और आने वाली जो टाइम है वो आम आदमी पार्टी का है। विकास जी, आम आदमी की समस्याओं कनेक्ट खत्म हो गया आपका जनता से, हमेशा से तत्पर है और 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा। मिलाकर के जनता के साथ चल रही है। हमने चाहे जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे नोटबंदी का मुद्दा हो, चाहे कोरोना काल में मिस मैनेजमेंट का मुद्दा हो, जहाँ आपने देखा कैसे देश के अंदर हाहाकार मचा ऑक्सीजन, दवाइयों और डॉक्टरों के लिए, चाहे अग्निपथ योजना की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे डेली प्रतिदिन पेट्रोल, डीजल और सिलेंडरों के दाम बढ़ने की बात हो, हमेशा से आपने देखा होगा संसद के अंदर भी चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा कितने ही शालीनता से देश के मुद्दों को उठाते हैं। और हरियाणा के अंदर भी आपने देखा होगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व, उदयभान जी के नेतृत्व में हर जिले के अंदर डेली अखबारों में, समाचारों में, टीवी चैनलों पर हमेशा जनता के मुद्दों को उठाया जाता है। और आपने देखा अभी चाहे न्यूज डिबेट, अगर आप, मैं भगत राम जी और गहलावत साहब से भी निवेदन करूंगा कि कृपया एक महीने की न्यूज आप देख लीजिए, जिसमें आपको यह दिख जाएगा कि आम जनता के मुद्दों पर हमने बहस की गई है। आम जनता के मुद्दों पर ज्ञापन दिया गया है, चाहे माननीय राज्यपाल को दिया गया हो, चाहे केंद्र में लोकसभा में
माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी द्वारा सवाल उठाए गए हैं। आप ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड देख सकते हैं। चलिए सर, माफी चाहता हूं, समय इतना ही था, लेकिन आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल ये था कि ईडी में पेशी दिल्ली में, लेकिन दिल्ली से लेकर के पूरे हरियाणा और देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन और हरियाणा में इस प्रदर्शन से हासिल किया, ये समझने की हम कोशिश कर रहे थे। यहां रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।